Welcome back, dear children. Let me tell you something before I start this video, right? Don't study it till you have finished studying the part 1. Is it clear? It will be useless. क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्कस किया है फर्स्ट 2 स्टेंजास और इंट्रोडक्शन भी दिया है, थीम भी बताया है, ठीक है? उसके बाद ही इसको समझ में आएगा असली. Is it clear? So, part 2, now the last 2 stanzas, right? Here we go. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. With ships and sun and love tempting them to steal. अब ध्यान से सुनना है शेक्सपियर वाला पॉइंट. Surely Shakespeare is wicked. अब शेक्सपियर विकेड नहीं थे भाई, वो तो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, राइट? वेरी सक्सेसफुल पर्सन. तो फिर क्वेश्चन फिर भी आता है कि वाई इज शेक्सपियर कॉल्ड विकेड, राइट? या वाई डज द पोएट से दैट शेक्सपियर इज विकेड? ठीक है, एक्चुअली शेक्सपियर की पोर्ट्रेट को हैंग करना विकेड है वहां पर, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा. वैसे इसको मैंने एंड में फिर से एक बार डिस्कस कर दिया है, ठीक है? वाई इज शेक्सपियर विकेड? शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा गया, यानी क्रूअल क्यों कहा गया? क्योंकि शेक्सपियर, पहले शेक्सपियर को इंट्रोड्यूस कर देना, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे, who rose very very high in his life, right? सक्सेस का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां पहुंच गए वो. लेकिन जिस कंडीशन में ये बच्चे रह रहे हैं यहां पर, दे कैन नेवर राइज एज हाई एज शेक्सपियर डिड. तो शेक्सपियर का ये जो पोर्ट्रेट है वो गलत एग्जाम्पल है इनके लिए, क्योंकि वो शेक्सपियर तो बन नहीं सकते, यानी शेक्सपियर के जैसे सक्सेसफुल तो हो नहीं सकते, ठीक है? इसलिए शेक्सपियर को विकेट कहा गया है. इज इट क्लियर? अब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्हाई इज मैप अ बैड एग्जाम्पल? ठीक है, बिल्कुल ऐसी शुरू कीजिए. मैप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है और सारी फोटोज वगैरह, मैप भी, और जो फोटोज हैं बड़ी वैलीज, सिटीज जो सुंदर, ठीक है? तो मैप, व्हाई इज मैप अ बैड एग्जाम्पल? क्योंकि मैप जो है उसमें ब्यूटी दिखा रखी है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रखी है, वेल्थ दिखा रखा है, समझ गई? जबकि जिस कंडीशन में ये बच्चे रह रहे हैं, दे कैन नॉट अचीव एनीथिंग विच इज शोन इन द मैप और अदर पेंटिंग्स. इज इट क्लियर? और अगर ये इस मैप से टेम्प्ट हो गए ना, जिसमें शिप्स दिखा रखी हैं, खूबसूरती दिखा रखी है, ब्राइटनेस है, सन है, लव है, यहाँ लव कौन सा? लव फॉर नेचर, ओके? तो अगर ये इन्होंने सोचा कि हम इन्हें अचीव करेंगे, पढ़ेंगे तो है नहीं, तो वो स्टील करेंगे, यानी वो नेगेटिव रास्ते पर चल पड़ेंगे. इज इट क्लियर? तो ये तो बैड एग्जाम्पल इसलिए मैप के भाई, इनमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रखी हैं, वो उन्हें चोर बना देंगे. क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे तो है नहीं, प्रॉपर पॉजिटिव एस्पेक्ट वे से तो अचीव कर नहीं पाएंगे, तो कैसे ना कैसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, एंड इट विल टेम्प्ट देम. ठीक है, टेम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है? उकसाएगा उन्हें चोर बनने के लिए, ठीक? So in the first 2 lines, I have discussed why is Shakespeare called wicked and why is map a bad example. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. For lives that slyly turn, ठीक है, जिंदगी slyly मतलब wickedly, जिंदगी wicked हो गई है. जिंदगी इन लोगों के लिए कनिंग है, कनिंगनेस दिखा रही है लाइफ इनके लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो रह रहे हैं इन देयर क्रैम्ड होल्स. अब उनके रेजिडेंस की बात हो रही है बच्चों, रेजिडेंस की बात हो रही है. क्रैम्ड होल्स, ये होल्स छोटे से होल्स हैं, तो ये होल्स जो है ना, वो घर है छोटे छोटे जिनमें वो रह रहे हैं. शैक्स में रह रहे हैं वो. शैक्स होता है, झुग्गियाँ होती है ना छोटी छोटी, उन्हें शैक्स बोलते हैं, ठीक है? और ये शैक्स जो है वो ओवर क्राउडेड है. ओवर क्राउडेड क्यों है? एक छोटा सा शैक, छोटा सा घर, और उसमें फैमिली मेंबर्स बहुत सारे. इज इट क्लियर? क्योंकि इनके पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो अनएजुकेटेड, दे हैव नो आइडिया अबाउट फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा. इज इट क्लियर? उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बच्चे कम होंगे तो ऑब्वियसली उनको लुक आफ्टर किया जा सकता है इन अ बेटर वे. इज इट क्लियर? तो ये हो गया उनका रहने की कंडीशंस, ठीक है? स्मॉल शेक्स में रह रहे हैं लाइफ वो. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कई बार ये फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट जो है ये एक्सट्रैक्ट में आएगा और एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाता है, ठीक है? तो फ्रॉम फॉग, आजकल क्या है, फॉगी है उनका लाइफ, ठीक है, यानी अनक्लियर है. और अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो
अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। फ्यूचर इज डार्क अगर इन्हें ढंग से पढ़ाया नहीं गया, कुछ चेंजेस नहीं की गई। इज इट क्लियर? ऑन देयर स्लैग हीप्स, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल वे में इसमें बताऊँ स्लैग क्या होता है। अच्छा, स्लैग होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिस स्लम यू नो इज लोकेटेड इन an area, you know, slums are usually in industrial areas. Is it clear? तो इंडस्ट्रियल एरियाज पे है कि ढेर पर बने हैं इनके घर। इज इट क्लियर? ठीक है। दीज चिल्ड्रन, देखो इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स विद मेंडेड ग्लास। वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, ठीक है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इनको क्या किया, स्केलेटन बनाया और उसके बाद सीधा स्किन उड़ा दी। फ्लैश नाम की चीज नहीं, स्केलेटोनिक है बच्चे। क्यों है स्केलेटोनिक? रीजन वही है सेम, मैल न्यूट्रिशन की वजह से। समझ गई? कुछ है नहीं तो ये है, बिल्कुल स्केलेटोनिक है इनमें से ज्यादातर बच्चे, ठीक है। अब ये जो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील आया इसमें, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। अब दीज स्पेक्टिकल्स, यू नो, स्पेक्टिकल तुम्हें पता होगा वैसे चश्मे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जो एसेंशियल है। मान लो कुछ बच्चों की आइज वीक है, तो अगर उनके चश्मे लगे हुए ना, ठीक है, तो वो चश्मे अगर एक बार टूट जाएं तो उनको सिर्फ मेंड किया जा सकता है, यानी रिपेयर किया जा सकता है। चाहे वो इतनी बुरी तरह से टूट जाएं मानो उन्हें मानो एक बॉटल को पत्थर पे दे के मारा हो, ठीक है। यानी दे कैन नॉट अफोर्ड न्यू स्पेक्टिकल्स, ठीक है। स्पेक्स जो है वो नए नहीं खरीद सकते उनके पेरेंट्स। हाँ, उनको रिपेयर किया जा सकता है। अब तो सोचो, जब टूटा हुआ ग्लास दोबारा उसमें किसी तरह से फिट कर दिया हो, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे बच्चे। तो ये स्पेक्टिकल्स जो है बेटा, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखना, अब हर बच्चा तो चश्मा लगाता नहीं, लेकिन मान लो उनके पास बुक्स हैं, ठीक है। और वो बुक्स है अगर एक बार फट गई, बिल्कुल टोटली टॉर्न हो गई, फिर भी उनको रिपेयर किया जा सकता है, ना कि न्यू बुक्स लाई जा सकती हैं, ठीक है। तो फिर वो आगे बताए, क्या बताऊं, ऑल देयर टाइम, जितना भी उनका टाइम है दिन भर में, एरिया है, स्पेस और फॉगी स्लम, ठीक है। सारा वक्त कहाँ गुजरता है? फॉगी स्लम में। सारा एरिया क्या है? फॉगी स्लम, ठीक है। तो सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए हटाओ इन मैप्स वैप्स को, इसमें शेक्सपियर को हटाओ, चार्ल्स वैली को हटा दो इसको। वैसे ब्लॉट का मतलब होता है हाइड। यहां पर रिप्लेस ले आएंगे तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। रिप्लेस दिस मैप, इन मैप्स को हटाओ विद स्लम्स एज बिग एज डूम, ठीक है। स्लम्स लगाओ, कम से कम उन्हें उनकी रियलिटी तो दिखाओ, वो बेटर रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो सब देख के कि ये हमारी रियलिटी है, शायद वो कुछ पढ़ जाए, ठीक है। वरना साफ है कि अगर यही चीज चलती रही तो वो मौत की तरफ जा रहे हैं। डूम ऑफ करियर, डूम ऑफ अ पर्सन, एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो हमने डिस्कस की। लेट्स मूव ऑन नाउ द लास्ट सेंस। अब जब हम किसी चीज प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो वी शुड ऑल्सो गिव द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट। नाउ द पोएट, यू नो, ही ट्राइज टू गिव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, राइट। अब देखो जरा ध्यान से समझो, यहां ऐसा लगेगा कि कुछ पोस्ट दी हुई है, कुछ लोग दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है अनलेस द गवर्नर। अब ये गवर्नर कौन है? गवर्नर, यू नो, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहां पर, गवर्नर रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ओके। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है। इंस्पेक्टर, दिस इज नो पुलिस इंस्पेक्टर एंड ऑल, नो 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 नो, यहां पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह नहीं है। ये स्कूल में पुलिस इंस्पेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर कौन है? एजुकेशन इंस्पेक्टर, जो रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले सकता है। विजिटर, अब ये विजिटर कौन है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है। तो ये होता भी है कि अगर सपोज मैं एक टीचर हूं, तो मैं अगर पैसे वैसे अर्न कर रहा हूं, आई एम अर्निंग ड्यू टू द सोसाइटी। और जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होती है, तो वी शुड रिटर्न दैट टू द सोसाइटी। इज इट क्लियर? तो स्लम्स में विजिटर कौन है? ये विजिटर्स वो हैं जो चैरिटी रन करते हैं एंड दे वांट टू हेल्प द पुअर पीपल। इज इट क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती है बेटा, इसलिए तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और कुछ पीपल यू नो हु आर रनिंग चैरिटीज। कुछ ऐसा करो कि द मैप बिकम देयर विंडो, ठीक है। ये मैप उनकी विंडो बन जाए,
यहां विंडो का मतलब है रियलिटी। इज इट क्लियर? दो विंडोज हैं, देखो, एक विंडो ये इनकी रियलिटी बन जाए, एंड दीज विंडोज, ये जो विंडोज सेकंड वाला है बेटा, ये नॉर्मल खिड़की है, ठीक है। और ये विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ये विंडोज नहीं जिन्होंने, ये बंद सी विंडोज जिन्होंने उन्हें ऐसे ही बंद कर रखा होता है जैसे वो ग्रेव्स में हो। इज इट क्लियर? कैटाकॉम्स जो है वो बहुत लंबी चौड़ी ग्रेव्स हुआ करती थी, जहाँ पर वो जो पिरामिड्स वगैरह के नीचे, ठीक है, मम्मीज वगैरह को रखने के लिए। ऑलराइट, तो कैटाकॉम्स जो है वो उसकी तरह जैसे किसी ग्रेव में डाल दिया उन बच्चों को, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इन्हें निकालो यहां से, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। टाउन को ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक ओपन यानी ब्रेक द शेकल्स ऑफ पार्टी। ये जो गरीबी है इनकी शेकल्स को तोड़ो, यानी गरीबी हटाओ, माल न्यूट्रिशन खत्म करो इनकी, ठीक है। और सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है? टिल दे ब्रेक द टाउन, टेक देम आउट ऑफ द टाउन, इस टाउन से बाहर ले जाओ और शो दीज चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स। कहां ले जाओ? ग्रीन फील्ड्स में ले जाओ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल सराउंडिंग्स, ठीक है। पहले भी वेव्स ऑफ द सी आया था, याद रखना। ग्रीन फील्ड्स में ले जाओ, ठीक है। और मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर, एज्योर मीन्स प्लेजेंट, ब्राइट ब्लू स्काई को एज्योर बोलते हैं। प्लेजेंट एरिया में ले जाओ, गोल्ड सैंड जैसे बीचेस वगैरह होती है, यानी ये भी नेचुरल सराउंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वहां पर एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और उसके बाद अगर ऐसी जगह पर इनकी एजुकेशन दी ना विद प्रॉपर फैसिलिटीज, तो टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, क्या मतलब हुआ? दे विल एंजॉय देयर स्टडीज, ठीक है। वहां ये अपनी स्टडीज को एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चों दो चीजों का मिलन हो जाएगा, समझ गए? कौन सी दो चीजों का? द वाइट लीव्स, ये जो तुम्हारे हाथ में बुक है, वाइट लीव्स, एंड ग्रीन लीव्स यानी नेचर, ठीक है। नेचर में बच्चों की अगर स्टडीज होगी, ब्यूटीफुल नेचर में, तो हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। तो इतने कामयाब होंगे ये बच्चे कि इनकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, समझ गए? अब हिस्ट्री तो बेटा उसामा बिन लादेन की भी लिखी जाएगी, लेकिन उसमें ब्राइटनेस नहीं है ना, नेगेटिव नहीं। हिस्ट्री तो हिटलर की भी लिखी जाएगी, तो हिस्ट्री उनकी लिखी जाएगी हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी लैंग्वेज क्या होगी? ब्राइटनेस होगी, यानी पॉजिटिव हिस्ट्री लिखी जाएगी। मीन्स दे विल बी वेरी 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 सक्सेसफुल। इज इट क्लियर? तो ये है सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैंने आगे डिस्क्राइब कर दिया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। Why is Shakespeare called wicked? ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। पहले शेक्सपियर को बता देना कौन थे वो। ग्रेट ड्रामेटिस्ट, रोज वेरी हाई इन लाइफ, ठीक है। लेकिन ये रॉन्ग एग्जाम्पल, इनका पोर्ट्रेट टांगना रॉन्ग एग्जाम्पल है फॉर स्लम चिल्ड्रन, क्योंकि दे कैन नेवर रीच सो हाई इन द लाइफ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। दूसरा, वाई इज मैप अ बैड एग्जाम्पल? फिर वही, मैप एंड अदर पेंटिंग्स रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ब्यूटी, वेल्थ, लेकिन ये बच्चे कभी अचीव नहीं कर सकते इन चीजों को अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इसलिए मैप बैड एग्जाम्पल। Is it clear? How can the lives of the slum children be changed? The most important question is this, right? कैसे? The government, education department, or the people running charities can take initiative. पहला point, take them out of the slums. इन बच्चों को स्लम से बाहर ले जाना है, नेचुरल ब्यूटीफुल पोल्यूशनलेस सराउंडिंग्स में। और वहां पर ये वाला पॉइंट मत भूल देना, बच्चे अक्सर भूलते हैं, क्योंकि ये वाला लास्ट स्टेंजा में नहीं मेंशन है, लेकिन हर जगह मेंशन है। एंड दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद बेसिक नेसेसिटीज एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन दे शुड बी गिवन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, सो इन दिस वे देयर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, फाइनली पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट आई हैव नॉट रिटन ऑल द पोएटिक डिवाइसेस दैट आर गिवन, राइट? क्यों नहीं लिखे मैंने? जानबूझ के नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि रटना नहीं है ना। पोएटिक डिवाइसेस समझा देता हूँ और वो है, और अगर इनमें और कोई ऐसा मिले तो आप अपने आप उसको कोशिश कीजिएगा, राइट? अब जैसे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन मैंने कहा 2 or more वर्ड्स, ठीक है, all of them or both of them start with the same letter. अब ये far from, FF alliteration है। street sealed, SS, ये alliteration है। ऐसा ही कोई और मिले आपको तो उसको पिकअप कर लेना। Is it clear?
सेकेंड सिमलीज, लाइक रूटलेस वीड्स को बच्चों से कंपेयर किया था, लाइक का यूज हो गया, लाइक बॉटल पिच स्टोन और एज बिग एज डूम, राइट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ सिमली, जिसमें कंपैरिजन होता है जो डिफरेंट चीज़ों का बहुत अलग होती है वो एक दूसरे से, उसके बावजूद कंपैरिजन होता है, ठीक है। और एज या लाइक का यूज होता है। रिपीटिशन इज वेरी सिंपल, ब्रेक को ब्रेक 2 बार यूज हो गया है। मेटाफर, रैट साइज, अब मेटाफर सिमली का भाई होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे सिमली है राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन, ये सिमली है, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्टली लिख दें राणा प्रताप वॉज अ लॉयन बिना लाइक और एज की यूज के, तो मेटाफर हो जाता है। अब ये रैट साइज है, जैसे सिर्फ रैट साइज, ठीक है। अब रैट साइज को कंपेयर, जहां कंपैरिजन हो, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रैट्स आइज है, जो ये आइज है एक बच्चे की आइज से कंपेयर की गई रैट साइज, ठीक है। फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, राइट, फ्यूचर को फॉगी एस्पेक्ट से क्लियर किया गया है, कंपेयर किया गया है। और लेड स्काई, राइट, और स्काई जो है वो पोल्यूटेड, सो पोल्यूशन से कंपेयर किया गया है। ऐसा लग रहा है कि स्काई खुद ही पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये था दूसरी पोएम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।